हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। देखिए बेटा, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ क्लास 9th कैसे मैं सिलेबस कराता हूँ, ठीक है। क्या अभी जो हाल फिलहाल कैसे सिलेबस चलेगा कि जो टॉपिक है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें बच्चों को 95% को बच्चों को दिक्कत आती है, मैं वो करवाऊंगा। और मैं इंट्रो पहले दे देता हूँ, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का इंट्रो मैं पहले दे चुका होता हूँ। अब लाइक वाइज आज मैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन जो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आप एनसीईआरटी में ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें कि लिखा हुआ होगा कि हमें जो रैशनल नंबर है उसको P/Q की फॉर्म में डिनोट करना है। तो आइए जरा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा होगा 0.3 बार, ठीक है बेटा, 0.3 बार। हम 2-3 पार्ट लेके कर लेंगे, ठीक है। बी पार्ट 0.235, तो यहाँ पे मैं आपका 3-5 पे बार ले लेता हूँ। सी है लाइक मैंने ले लिया 1.27, यहाँ पे सिर्फ 7 पे बार रख लेते हैं, ठीक है। सो 2-3 पार्ट, ये पार्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी बच्चे को दिक्कत आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें या फिर एक पार्ट और जनरेट कर लेते हैं, जैसे कि 0.005 और मैं तीनों पे बार लगा देता हूं, ठीक है। तो ये बेटा 4 पार्ट्स हो गए और चारों पार्ट्स मैं आपको करके दिखाऊंगा और क्या अप्रोच रहेगी वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन सब कुछ प्रोसीड करने से पहले नोट में हम एक चीज लिखेंगे। अच्छा, ये बार का मीनिंग क्लियर है आपको? बार का मीनिंग पहले मैं बता देता हूं कि जैसे 0.3 बार है, बार का मतलब है कि वो नंबर जो है बार बार रिपीट होगा। क्या होगा? बार बार रिपीट होगा, ठीक है। जो 0.3 बार का मीनिंग है कि 0.3 0.3 0.3 0.3 ये बार बार आ रहा है, यानी कि 0.3333। ऐसे ही 0.235 और मैंने यहाँ पे 35 पर बार लगाया है, तो इसका मतलब है 0.2 तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन 35 35 35 ये आपका बार बार रिपीट होगा। बार का मतलब, या वर्नाक्यूलम भी बोल देते हैं इसको, इसका मतलब है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है। 1.27 7 पे बार है, इट मीन्स 1.27777 7 इज रिपीटेड, ओके। तो ये तो हुआ बच्चे बार का मतलब। अब जब मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगा तो मैं इसमें ये देखूंगा कि अगर एक डिजिट पे बार है, 1 डिजिट बार, ठीक है ना, अगर एक डिजिट पर बार है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 10 से। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर मैंने एक डिजिट पे बार लगाया हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मेरे क्वेश्चन में 2 डिजिट्स पर बार है, 2 डिजिट्स पर बार है, तो मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं किससे? 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और अगर 3 डिजिट्स पर बार है, 3 डिजिट्स, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? ये मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। और अगर 4 डिजिट पर बार है तो 10,000 से, एंड सो ऑन। मैक्सिमम आपका 3 डिजिट्स पर बार का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है बेटा। तो आइए जरा प्रोसीड करते हैं आपके इस टॉपिक पे। लास्ट क्लास में रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस क्लास में हम ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है। आइए जरा, और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देख रखा बेटा, क्लास 10th की प्लेलिस्ट में सब इंट्रोडक्शन हमारे हैं, तो प्लीज़ वॉच देम ऑल्सो। तो आइए जरा सबसे पहले यही पार्ट लेते हैं। तो बेटा 0.3 बार है तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0. अब बार है तो मैं इसको बार बार, यानी कि 3-4 बार मैंने इसको रिपीट कर दिया। मैंने कहा था एक डिजिट पर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से सुनना, जब आप 10 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन जब आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपने क्या करना है बेटा, ध्यान रखना। जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट
इस पॉइंट के आगे जंप कर जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये जो एक डिजिट है ना वो पॉइंट के आगे जंप कर जाएगी। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता तो ये 2 डिजिट जो है आपकी पॉइंट के आगे जंप कर जाती। अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता तो 3 डिजिट यानी कि 333 पॉइंट के आगे जंप कर जाती। ठीक है, तो फिलहाल मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 3 पॉइंट के आगे जंप कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 बार 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अब 4 बार रह गया। अब देखो रिपीट तो कितनी भी बार कर सकते हो, पॉइंट के बाद कोई वो तो है नहीं कि रिपीट नहीं कर सकते, तो मैं एक 3 और लगा देता हूँ। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे भी 5 बार है, यहाँ पे भी 5 बार है। हाँ जी, ये बराबर करने का भी फंडा है, अभी नेक्स्ट स्टेप में आप समझेंगे। तो मैंने एक 3 को तो आगे पहुँचा दिया, उसके बाद देखो इनफाइनाइट टाइम्स कितनी भी बार आप रिपीट कर सकते हो। ये 3 आगे पहुंच गया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसके बाद मैंने फिर से 5 बार 3 लिखा है। तो जितनी बार आप यहाँ पे कोई नंबर लिखोगे उतनी बार पॉइंट के बाद उसको रखना। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। अब आप इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको आप सेकंड लेट कर लेंगे, और क्या कर देंगे, इसमें से बेटा इसको माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है ना, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट भी कैसे करेंगे, जैसे 10x में से माइनस करेंगे x को। ठीक है ना, x को आप क्या लिख सकते हैं 1x, और 3.3333। ठीक है, इसमें से माइनस किसको करना है, इसको ना, ऊपर वाले को 0.3333। जैसे कि मैंने 5 बार लिख रखा है तो आप 5 ही बार लिख लीजिए, डैश डैश डैश। ठीक है, माइनस करेंगे। ठीक है, ये माइनस कर दीजिए, तो इसमें से इसको और इसमें से इसको, तो 10 में से बन गया 9, तो ये आ गया बेटा 9x इज इक्वल टू, अभी देखो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब आप सोचिए अगर मैं यहाँ 5 बार लिखता और यहाँ 4 बार लिखता तो यहाँ फिर 3 बचता। ठीक है, तो फिर वो दिक्कत होती है आपको। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे 3 ही लिखिए, क्योंकि 3 में से 3 गया तो 0 ही बचेगा, तो ये आपका आ गया। और 3 में से 0 गया तो 3, तो 3.000। अब 3.000, 3 के बाद कितनी भी 0 हो तो कोई मीनिंग तो है नहीं उसका, यानी कि 3 लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू 3/9। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, तो x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो मैं साथ साथ सेकंड पार्ट पे चलता हूँ बेटा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अक्सर टाइम देखते रहिए उधर। बी पार्ट 0.235, और बेटा ये 35 पे बार। देखिए जो मैंने पार्ट्स लिखे हैं ना, ये मैंने अपने मन से लिखे हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें आपके क्वेश्चन का भी कोई पार्ट हो, या हो सकता है आपकी बुक का कोई एग्जांपल हो, या हो सकता है मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, तो मैं हमेशा क्वेश्चन को रैंडमली लिखूंगा, ओके, ताकि आपको मेन है कॉन्सेप्ट पकड़ में आए। तो बेटा हम इसको लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0. मैंने इसका मीनिंग वहाँ पे बताया हुआ है, इसका मतलब है 0 35 35 35, 2-3 बार लिख लीजिए। ठीक है, इसको लेट कर लिया, इसको इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लेंगे, इस पूरे को आपने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब 2 डिजिट पर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आएगा। और जब इस पूरे को बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा था 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, ठीक है ना, बिल्कुल पॉइंट के साथ वाली जो 2 डिजिट है वो पॉइंट के आगे जंप कर जाएंगे। अगर ये दोनों जंप करेंगी पॉइंट के आगे तो क्या बनेगा, 23 पॉइंट, देखिएगा 23 पॉइंट, ये बेटा आया 5, ये 5 यहाँ आ गया, फिर क्या है 3535। ये तो वो है बेटा, ये वो नंबर्स हैं जो बच गए और मैंने यहाँ लिख दिए। अब मैंने आपको एक चीज़ कही थी, यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 है, अब यहाँ 5 रह गई ना, तो एक बार 35 और लिख लो। अब ये पता लग गया ना मैं क्यों करता हूँ ऐसा, 7 डिजिट यहाँ है, 7 डिजिट ही पॉइंट के बाद यहाँ है, तो आपको माइनस करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये डैश डैश डैश, इसको बेटा मान लेंगे सेकेंड। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 35 तो कितनी भी बार रिपीट करो वो आपकी मर्जी है। ओके,
अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100x माइनस, यहाँ पे x है तो इसको आप बेटा 1x लिख सकते हो, इज इक्वल टू यहाँ पे है 23.53535 एंड सो ऑन, और यहाँ पर बेटा 0.235353 ये वाला मैंने नंबर यहाँ लिखा, और डैश 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 कर दीजिए इसको। देखिए 5 में 5 गया 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, 3 में 3 गया, ये भी 0। अब 5 में 2 गया तो 3.23 में से 0 गया तो कितना बचा, 23 बचा ना, माइनस करना है। और 100 में से 1 गया कितना, 99x। देखिए बेटा ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए 99x इज इक्वल टू 23 पॉइंट, क्या मैं इसको 3 लिख दूं? देखिए बाद में कितने भी जीरोज हों क्या उसका कोई सेंस होगा, नहीं होगा, तो इनको हटा देंगे। तो ये बच गया 23.3। तो x इज इक्वल टू 23.3 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई है तो नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो अल्टीमेटली आप इसको क्या लिख सकते हो, 233 डिवाइडेड बाय 99 मल्टीप्लाई। अच्छा ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, 10। एक डिजिट के बाद जब पॉइंट होता है, जब एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो नीचे 10 लगा देते हैं, ठीक है ना। एक डिजिट के पहले, सॉरी एक डिजिट के पहले पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 233 डिवाइडेड बाय में 990। अगर ये कैंसिल आउट होता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको यहीं पे आप लीव कर देंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो नोट इट डाउन। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, 2 सेकंड ले लीजिए, वीडियो पोस्ट करके इसको आराम से नोट डाउन कीजिएगा, ओके। मैं आपके सी पार्ट पे बेटा प्रोसीड कर रहा हूँ। देखिए जो एनसीईआरटी में जो बेटा अप्रोच है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की, वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है, मेरी अप्रोच से। तो ये मैं आपको अपना ही मेथड करा रहा हूँ, सो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई दूसरी अप्रोच समझ में आ जाती है, अगर ये बाय चांस समझ में नहीं आती, तो आप उसको जो भी बेटा बेस्ट वे आप उसको फॉलो करिए, ओके। नेक्स्ट है बेटा 1.27 और 7 पे मैंने बार रखा हुआ है, तो लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.27777, कितनी भी बार लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको फर्स्ट लेट कर लूँगा। नाउ अब एक डिजिट पे बार है बेटा, तो आपने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब इसको 10 को x से करूंगा तो 10x। अब मैंने क्या कहा था कि जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो डिजिट है, एक डिजिट वो पॉइंट के आगे जंप कर जाएगी, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट पॉइंट के आगे जंप कर जाएगी, तो 12 पॉइंट यहाँ पे बचा बेटा 7777। ये 4 बार 7 बच गया, भाई एक 7 और लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट के बाद 5, सॉरी यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, यहाँ पे भी 5 डिजिट हो गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आप कहेंगे सर ये तो 4 ही बार था, बेटा एक बार और अपनी तरफ से लिख दो, क्योंकि पॉइंट के बाद जो बार है ना जिस भी नंबर पे, उसको कितनी बार रिपीट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपका आ गया। नाउ सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, दूसरे वाले को पहले वाले में से, सॉरी पहले वाले को दूसरे वाले में से माइनस कर दीजिए। अब 10x में से x गया तो 10x माइनस x को मैं क्या लिखूंगा, 1x इज इक्वल टू, ये आएगा बेटा 12.777777। इसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूं, 1.27777 माइनस करेंगे तो ये आएगा बेटा 9x। 9x इज इक्वल टू, ये अगर माइनस करूंगा तो 0, 7 में से 7 गया 0 0 0, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, 12 में से 1 गया 11, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितने भी जीरोज हों उनको आप कैंसिल आउट कर देंगे एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 9x इज इक्वल टू 11.5, तो x इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया 11.5 डिवाइड बाई 9। और अभी मैंने बताया था कि 11.5 पॉइंट हटाऊंगा, मैंने कहा ना अगर डिजिट के या डिजिट के बाद एक डिजिट
सॉरी पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये बेटा आ गया। वैसे आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, आई थिंक नहीं, तो 115 बाय में 90। अगर कैंसिल आउट करना है तो ये बेटा 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा एंड 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो ये बेटा आ गया 23 बाय 18। सो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। होप कि ये पार्ट्स समझ में आ रहे होंगे। लास्ट एंड फाइनल पार्ट मैं ये आपको करवाता हूँ, ठीक है। 2 सेकंड आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको प्रोसीड करवा देता हूं, ठीक है। वो है आपका 0.005 और इसके पूरे के ऊपर क्या है बेटा, बार। अब पूरे के ऊपर बार है तो कहने का मीनिंग ये है कि आपका ये हो जाएगा मेरा 0.005005। भाई 3 डिजिट पे बार है ना, तो रिपीट कर दो, ठीक है। इसको आप बेटा फर्स्ट लेट कर लेंगे। नाउ 3 डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड्स को, किससे, 1000 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1000x इज इक्वल टू, अब मैंने क्या कहा था, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के पहले जितने भी ये पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट हैं वो पॉइंट के पहले आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 005, ठीक है। तो 005 पॉइंट के पहले चला गया, ओके। उसके बाद क्या बचा, 005, ठीक है बेटा, ये बचा। और उसके बाद मैंने क्या कहा, एक बार और अपनी तरफ से लगा लो। अब आपको कि सर क्यों, देखो ना यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 और 3 6 डिजिट है ना, यहाँ पे भी 6 हो गई। अब आप भाई देखो लिखना तो मुझे यही पड़ेगा ना, क्योंकि जिसके ऊपर बार है वही मुझे बार बार रिपीट कर सकता हूँ मैं उस चीज़ को। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000x माइनस 1x, क्योंकि ये बेटा x के साथ 1 है तो 1x लगा लीजिए, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा मेरा, अच्छा इसको मैं 005 को, क्या मैं सिर्फ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये सिर्फ 5 ही तो रह गया बेटा, तो आप इसको ऐसे लिख लो 5.005 ठीक है, एंड सो ऑन। और ये है बेटा मेरा 0.005005, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर मैं ये जैसे 05 लिखा, इसका मतलब 5 ही तो होता है, तो किसी भी नंबर के आगे मैं कितनी जीरो लगा दूं उसका मतलब वही होता है, ठीक है। माइनस कर लेंगे तो ये आएगा बेटा 999x इज इक्वल टू, ये तो सारा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा 5 माइनस 0 इज वॉट 5, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5/999। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप घर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ओके। अब अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ पार्ट्स होमवर्क में दे देता हूं, जैसे 2.638 मैंने इस पर 638 पे बार डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15.976, इस पर बेटा मैं सिर्फ 6 पे बार डाल देता हूं, ठीक है। थर्ड पार्ट 0.096 या 97 कर लीजिए, ठीक है, इस पर मैं तीनों पे बार डाल देता हूँ। एक पार्ट और ले लीजिए 7.235 और बेटा मैं इस पर 35 पे बार डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस जो है बेटा आपको इनको P/Q की फॉर्म में ही लिखना है, ओके, और घर से ही आपका होमवर्क है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस दीज, ओके। जो भी इसके आंसर होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो आंसर है वो ठीक है या गलत है। सो समझ में आ गया होगा बेटा, टिल देन नोट इट डाउन।